हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट पेपर 2 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ऐसे टॉपिक जहां से 99.99% चांस है कि क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो डेफिनेटली इस साल भी बनेंगे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज की, कॉल की कि सर एक मैनेजमेंट पेपर 2 के बारे में भी बता दीजिए आप थोड़ा सा। तो मैंने कहा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस मैंने किया। लास्ट 2-3 घंटे से मैं लगा हुआ हूँ इसी चीज के ऊपर। और जो लास्ट के 3 से 4 साल 5 साल के पेपर मैंने ऑब्जर्व किए हैं, लास्ट 4 से 5 साल के पेपर मैंने ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इन टॉपिक को एक बार समझ लेते हैं। सो गाइस, मेक श्योर कि आप आराम से इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर कॉमर्स के लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे। और इसके अलावा गाइस, जो अभी रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं, इसमें पेपर 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जा रहे हैं बार बार, उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। नहीं देखा तो देख लेना, ये 2 वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया था कि अभी जो रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं पेपर 1 में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसका लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सो गाइस, दिस इज द सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जो कि आपका मैनेजमेंट पेपर 2 का सिलेबस है। टोटल 10 यूनिट्स है। तो पहली यूनिट है आपकी मैनेजमेंट वाली। इसके अंदर आपको पढ़ना है थियरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस पढ़ने हैं आपको। देखिए, फंक्शन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग। ये 5 स्टार वाला टॉपिक है। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कंट्रोलिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन आपको पढ़ना है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि पेपर 1 में भी आता है, आपका पेपर 2 में भी है इस वाले में। डिसीजन मेकिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स देख लेना एक बार। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। ये एग्जाम की पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आप एक बार देख लेना, बेसिक डेफिनेशन। आईसी कर्व को अच्छे से पढ़ना है, इलास्टिसिटी एंड फोरकास्टिंग एक बार डिस्कस कर लेना। नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड का बेसिक फॉर्मूला वगैरह जो आपको पता होना जरूरी है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन में टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड कैसे मेजर किया जाएगा, ये पता होना चाहिए आपको। सीएसआईआर के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। इसके अलावा गाइस, आपका यूनिट 2 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थियरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर और इंटरपर्सनल बिहेवियर, ये तीनों तरह के बिहेवियर आपको डिस्कस करने पढ़ लेना। क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, विसल ब्लोइंग क्या होता है, जहां पर एक कंपनी के अंदर अगर कुछ गलत चल रहा होता है तो उस गलत चीज को उजागर करता है, मतलब एक तरीके से कंपनी का भांडा फोड़ देता है पब्लिक के सामने या कंपनी के सामने, गवर्नमेंट के सामने, तो उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ना है आपको। इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स देख लेना। जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, ये पढ़ना है आपको। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है, ये पढ़ना है। यूनिट 3 आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जिसमें आपको कॉम्पिटेंसी मैपिंग पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको पढ़ना है अप्रेजल के मेथड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज एंड ओडी इंटरवेंशंस पढ़ना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। देन इसके अलावा आपको पढ़ना है टैलेंट मैनेजमेंट, आप देख सकते हो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर के बारे में आप देख लेना एक बार। ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग को ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड जो कि कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको पढ़ लेना एक बार। रेशियो एनालिसिस पढ़ना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड डुओ पॉइंट एनालिसिस पढ़ लेना। और गाइस बस देखिए, जो आपका रेशियो एनालिसिस मैंने आपको बताया था, कॉमर्स में भी कुछ गिने चुने रेशियो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, आपका डेट टर्नओवर रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये कुछ रेशियो है 5-6 जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो 3 तरह की एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड आपकी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों तरह की एक्टिविटीज के बारे में, इनके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, इनको पढ़ लेना। बिकॉज कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा आइटम कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा। प्लस नॉन कैश एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नॉन कैश एक्सपेंस वाली जो चीजें, ये आपके एग्जाम की पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। देन इसके अलावा गाइस, आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग,
कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस से क्वेश्चन बनते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़नी है आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये चीजें कवर करनी है। बजटरी कंट्रोल आपको करना है। देन इसके अलावा जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है। और गाइज यहाँ पर अगर बात करें लेवरेज की, तो तीनों तरह का लेवरेज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑपरेटिंग लेवरेज हो, चाहे फाइनेंशियल लेवरेज हो, चाहे कंबाइंड लेवरेज हो, तीनों तरह का लेवरेज इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस लेवल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कई बार ग्राफ बेस्ड, आई मीन एक तरीके का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर हम बात करें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट इसको पढ़ लेना। और कैपिटल बजटिंग आपको अच्छे से करना है, जो इसके मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग के, इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। डिविडेंड की थ्योरीज आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है ये पढ़ना है। कैपम मॉडल और एपीटी मॉडल आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। देन इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स की, तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, तीन तरह के जो डेरिवेटिव्स है तीनों ही आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की थ्योरीज देख लेना, फैक्टरिंग क्या होता है ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा गाइस यूनिट नंबर 6 है आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आपको पढ़ना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टाइप्स किस तरीके से, कितने टाइप का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, पेस्ट मेथड आपको पढ़ना है अच्छे से। देन इसके अलावा आपको स्वॉट एनालिसिस पढ़ना है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी, तीनों स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से कवर करनी है गाइस। क्या मैंने बोला, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल लेवल, तीनों को पढ़ लेना। बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ लेना, देन एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स पढ़ लेना आपको। और इसके अलावा गाइस डेवलपिंग प्रोग्राम्स मैकेंजी 7 फ्रेमवर्क आपको पढ़ना है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। इसके अलावा मार्केट सेगमेंटेशन करना है आपको, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग करना है, ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक अच्छे से कर लेना। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस आपको अच्छे से कवर करना है। प्राइसिंग किस तरीके से फिक्स की जाती है, टाइप्स एंड स्ट्रेटेजीज क्या होती है, लाइक प्राइस स्कीमिंग हो गया आपका, और इसके अलावा आपका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो गया, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इसको कवर करना है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर प्लेस एंड प्रमोशन डिसीजन के अंदर जो है आपका ये वाला जो टॉपिक दैट इज की वीएमएस हो गया, आईएमसी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। देन इसके अलावा गाइज यूनिट नंबर 7 की बात करें तो कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर के बारे में आपको अच्छे से चीजें कवर करनी है। ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना, किस तरीके से लोग आज के टाइम पर ब्रांड मैनेज करते हैं, सप्लाई चेन किस तरीके से किया जाएगा, पर्सनल सेलिंग किस तरीके से की जाती है, इन चीजों को कवर करना है गाइज। देन इसके अलावा आपको पढ़ना है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ सर्विस फर्म्स, सर्विस फर्म्स किस तरीके का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग आपको पढ़ना है, कस्टमर के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इनको कवर करना है आपको। ई मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग क्या है, एंट्री मोड डिसीजन लेने इंटरनेशनल मार्केटिंग में किस तरीके से एंट्री ली जाए, तो ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 8 है आपकी स्टैटिस्टिक्स वाली, तो गाइस इसमें आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल, इनको कर लेना। डेटा कलेक्शन के सभी टूल्स एंड टेक्निक्स आपको पता होने जरूरी, जैसे प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं। सैम्पलिंग और सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ने अच्छे से, इसके टेक्निक्स वगैरह। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगेन 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है, अच्छे से कवर करना है आपको। इसमें आपको टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट सारी कवर करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर किया था, यूट्यूब के ऊपर ही वो वाली वीडियो अवेलेबल है, तो सिंपली आपको सर्च करना है यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटोर लिख देना, आगे लिख देना टी टेस्ट या लिख देना जेड टेस्ट, ये कुछ भी लिखोगे सर्च करना तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, इसको गो थ्रू कर लेना। आई थिंक हार्डली 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, और ये वाला जो कंप्लीट टॉपिक है ये आपका 10 से 12 मिनट में कवर हो जाएगा, मतलब इस तरीके से आपको मैंने चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। काइस्क्वायर टेस्ट भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप एक बार देख लेना, मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड वीडियो है, जरूर देख लेना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ईआरपी मॉड्यूल, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, केजन, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, ISO 9000 सीरीज स्टैंडर्ड, ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। देन ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन क्यूइंग डिसीजन थियरी एंड इंपॉर्टेंट CPM, इनको अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं गाइस। इसके अलावा 9th यूनिट है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस वाली, जिसमें आपको पढ़ना है थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये थियरी जो है इंटरनेशनल ट्रेड की, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, को अच्छे से कवर कर लेना, स्टार्टिंग से लेकर के अब तक की जितनी भी थ्योरीज बन चुकी हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है WTO के बारे में, एग्जिम पॉलिसीज क्या है इंडिया की, जहां पर आपको इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको अच्छे से कवर करना है एग्जिम पॉलिसीज के अंदर। IMF एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है आपको। देन इसके बाद आपको पढ़ना है डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, डेटा माइनिंग, नॉलेज मैनेजमेंट, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। इनको भी कर लोगे तो भी आप इस यूनिट में अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे।
लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10 दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपको थ्योरीज अच्छे से कवर करनी है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इनोवेशन जो होते हैं बिजनेस में, टाइप्स ऑफ इनोवेशन क्या होते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से कवर करना है आपको। रोल ऑफ गवर्नमेंट प्रोमोटिंग एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में, इनके अंदर जो गवर्नमेंट की क्या रूल्स हैं, क्या स्कीम्स हैं, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। देन अगेन आपको सिकनेस पढ़नी है स्मॉल इंडस्ट्रीज की क्या होती है और किस तरीके से इसको रीजन क्या होता है, रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाता है इसका। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में, कमर्शियल बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक, माइक्रो फाइनेंसिंग क्या है, ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से कवर करना है गाइस। देखिए इन सभी के अलावा आपको जो भी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हुई है ना, इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हुई हैं आपके मैनेजमेंट के सेक्टर में, चाहे वो फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे आपका ट्रेड का सेक्टर हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर जो भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं तो अगर आप इन चीज़ों को कवर कर लोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। गाइस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नहीं किया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड के साथ, बिकॉज बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को पता चले कि भाई यहाँ पर इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इनको कवर करना है आपको। और गाइस अभी देखिए आप फटाफट से आप यूजीसी नेट मेंटर के एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल फोन में अपने। पेपर वन ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है, कॉमर्स भी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट आपको नेक्स्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगा, 1 वीक के बाद आपको मैनेजमेंट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए अभी फटाफट से अपने मोबाइल फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही मैनेजमेंट अवेलेबल होगा पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑफर दिया जाएगा। ऑफर में 50% फ्लैट 50% जो है आपकी फीस रखी जाएगी, ऑफ रखी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा और वो डिस्काउंट केवल और केवल 24 घंटे के लिए होगा, 24 आवर्स के लिए डिस्काउंट दिया जाएगा। देन अगेन जो फीस है वो फुल अपने जितनी फीस रहेगी वो उस पर आ जाएगी। तो फ्लैट 50% का अगर डिस्काउंट आप लेना चाहते हो तो वेट कीजिए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च होने वाला है। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी आपकी रहेगी, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स होंगे, यूनिट हर एक यूनिट के मॉक टेस्ट होंगे, प्लस यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे। मतलब एक सिंगल प्लेस पे सारी चीजें मिल जाएंगी और कंप्लीट कंटेंट जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, बायलिंगुअल रहेगा। तो कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड आपकी स्टडी यहाँ पर हो जाएगी। मैं ही इन सभी चीजों को कवर करूंगा, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफी हेल्प रहेगी। आई मीन जो आपकी प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली एनटीए एग्जाम टारगेट बेस्ड हो जाएगी। आप गाइस आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और गाइस पेपर 1 के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, इनको देखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के टॉपिक्स, इन 2 वीडियोस को देख लेना जिसमें आपको मैंने पेपर 1 के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं इनके बारे में बताया था। इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।